तो चलिए आज शुरू करते हैं। आप मेरा पहला क्लास जो है मैटर्स, और आप इतना रहिए, मेरा जो क्लास होगा इस यूट्यूब चैनल में वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और एक के बाद एक क्लास, धुआंधार क्लास आपको बेहतरीन से कंटेंट के साथ मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और क्लास को एंजॉय करते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज की जो टॉपिक है। हम लोग देखेंगे मैटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैटर्स, मैटर मतलब क्या होता है? मैटर मतलब कोई लफड़ाबाजी नहीं। मैटर मतलब होता है सिंपल शब्दों में छोटे छोटे पार्टिकल्स। कितने छोटे सर? लाखों करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमारे आसपास है, उस उसी चीज से हम, आप, प्लांट्स वगैरह, ठीक है, जो टाइगर से, फिश से, रॉक्स से जिससे हमारे घर बनते हैं, ईटा हो गया है, ठीक है, कोई भी मेटल्स लो, आयरन जो रॉड्स है आयरन का, वो सारा कुछ क्या है आपका? छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि मैटर है। समझा? तो हम इसी कंटेंट में आगे की स्लाइड में जाते हैं और देखते हैं कि मैटर। देखो, मैटर, व्हाट इज मैटर? तो मैटर जो है, मैटर, हाइलाइटर ले लेते हैं, ले हाइलाइटर ले लिया भाई, और हाइलाइटर तो ले लिया, और कलर भी चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ बस। हाँ, तो ये क्या है? मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? मैटर एक ऐसा चीज है जिसमें स्पेस भी होगा, साथ ही साथ उसका मास भी होगा। मतलब स्पेस भी है, उसका मास भी है। ठीक है, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसका स्पेस है और वो मास भी ऑक्यूपाई करता है, ऐसा चीज को हम बोलेंगे मैटर्स। लेकिन कोई ऐसा चीज जो स्पेस नहीं होल्ड करता, उसका कोई मास नहीं है, उसको हम मैटर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो सर मैटर लिविंग बॉडी में हो गया। आपने बोला कि हम आप सब कुछ मैटर्स हैं। यस, ऑब्वियसली आपने सही समझा। मैटर्स जो होता है, हम आप सब है, मैटर्स में आते हैं। जैसे मैटर्स में देखिए, लिविंग थिंग्स आ गए, लिविंग थिंग्स मैटर्स में आता है। ठीक है, देखते हैं चलिए लिविंग थिंग में कौन कौन सा चीज है जो मैटर के अंदर आता है। ठीक है, पहला है प्लांट्स। जो प्लांट्स है, ट्रीज है, ठीक है, वो सारा कुछ जो ट्रीज है वो सारा कुछ क्या होता है? मैटर्स के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं एनिमल्स। एनिमल्स मतलब टाइगर्स, जानवर जो कहते हैं, टाइगर्स, लायन, डियर, सारे एनिमल्स जो होते हैं वो भी मैटर है। ठीक है, और ह्यूमन, हम ह्यूमन, हम आप, ठीक है, जो ह्यूमंस है, ठीक है, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, सब कुछ, हम ह्यूमंस जो है वो भी मैटर है। क्योंकि हमारे बॉडी जो होता है छोटे छोटे सेल्स से बने होते हैं, और उन छोटे छोटे सेल्स क्या होते हैं? एक स्पेस लेता है आपकी बॉडी, और आपकी बॉडी का एक मास होता है। समझा? तो इसीलिए ह्यूमंस भी किसके कैटेगरी में आता है? ह्यूमंस को भी मैटर बोला जाता है। ह्यूमन भी कम्स अंडर मैटर। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगस, इस तरह की चीज, ठीक है, उस सारे चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे भाई मैटर होता है। ठीक है, तो देख लिया कि कौन कौन सा चीज मैटर में आता है लिविंग थिंग में। नॉन लिविंग थिंग जिसमें जान नहीं है, ठीक है, जो भी बेजान पड़ा रहता है ऐसा चीज, ठीक है, सोया हुआ है तो सोया हुआ है, मतलब उसमें कोई जान नहीं है। उसको हिलाओगे ऐसे, उठ जा भाई, तो कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा। तो ऐसा चीज जिसमें कोई जान नहीं है, वो सारा चीज क्या करता है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में आता है। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अगर कोई पत्थर मान लो, तो पत्थर क्या है? जगह लेगा, उसका अंदर मास होगा, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है और एक स्पेस लेता है। ठीक है,
तो उसको बोलेंगे मास। तो रॉक्स जो होता है, रॉक्स क्या है, एक जगह भी लेता है और उसका मास भी है। तो सर रॉक्स मैटर है, करेक्ट, एकदम सही पकड़ा, रॉक्स मैटर है भाई, रॉक्स मैटर है। ठीक है, उसके बाद है आपका वाटर। वाटर जो है वो एक जगह लेता है, पानी आप पीते हो ग्लास में तो एक जगह लेता है, फिर एक ग्लास पानी, अब एक एक बूंद ड्रॉप ड्रॉप पानी मिलके एक गिलास पानी हो जाता है, तो क्या होता है, उसका मास है। यानी कि एक गिलास पानी में आप देखोगे कि उसका स्पेस भी लेता है, साथ ही साथ उसका मास भी है। तो वाटर भी क्या होता है भाई, मैटर है। एयर, एयर के अंदर क्या होता है, बहुत सारा गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी सारे गैसेस हैं। और ये जो एयर है उसमें डास्ट पार्टिकल्स भी है, ठीक है, स्मोक भी है, और वाटर ड्रॉपलेट्स भी है ह्यूमिडिटी के तौर पे। तो इन सारे चीज एक एयर के अंदर होता है। तो सारा चीज क्या करता है, इकट्ठा एक जगह होल्ड करता है, और साथ ही साथ इन सारे चीजों का एक मास होता है। तो इसीलिए इस एयर भी सर मैटर के अंदर ही आता है। ठीक है, तो गलती मत करिएगा कि एयर मैटर नहीं है, एयर मैटर है भाई। ठीक है, और मेटल्स, मेटल्स क्या होता है, मेटल्स जैसे कॉपर मेटल हो गया, ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, मैं गोल्ड की बात करता हूँ। जैसे ज्वेलरी के शॉप में देखोगे कि गोल्ड जो होता है ना, ठीक है, वो मतलब जैसे गोल्ड घिस गया तो थोड़ा 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 बहुत छोटा छोटा, मतलब गोल्ड का इतना छोटा छोटा पार्टिकल निकल जाता है। और जो लोग ज्वेलरी शॉप में काम करते हैं वो लोग इस सबको उठा के रखते हैं, ठीक है, फिर बाद में इसको इकट्ठा करके थोड़ा सा पिघला के इसको कुछ ना कुछ बना लेते हैं इससे। ठीक है, तो इसमें उसका मुनाफा होता है। तो ये जो छोटे छोटे गोल्ड की पार्टिकल से एक गोल्ड का बिस्किट और गोल्ड का ज्वेलरी सब कुछ बन रहा है। तो क्या होता है, वो एक जगह होल्ड करता है भाई, और साथ ही साथ उसका मास से, क्योंकि छोटे छोटे कणे मिलके ही एक गोल्ड बिस्कुट बनाया हुआ है। समझा? तो हमने देखा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों मैटर के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सा चीज है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है लेकिन मैटर नहीं है, उसको मैटर बोल ही नहीं सकते। ऐसे भी चीज सर एग्जिस्ट करता है, हाँ रे भाई एग्जिस्ट करता है, ऐसा भी चीज हमारे दुनिया में एग्जिस्ट करता है। कौन सा सर? सुबह होता है, सुबह उठते ही पूर्व की दिशा में आपका सूर्य चमकना स्टार्ट कर देता है। तो उससे निकलती हुई जो लाइट है, वो लाइट क्या होता है, नॉन, नॉट मैटर। लाइट क्या है, नॉट मैटर, लाइट मैटर नहीं है। उसके बाद हीट, हीट जैसे जैसे धूप बढ़ा, दिन ढला, धूप बढ़ता गया, तो बोला कि हीट बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये सारा कुछ क्या है, मैटर नहीं है। क्यों मैटर नहीं है? क्योंकि मैटर स्पेस होल्ड करता है और मैटर में मास होता है, लेकिन लाइट में मास नहीं होता, लाइट में स्पेस नहीं होता, हीट में स्पेस नहीं होता, मास नहीं होता, इसलिए हीट भी मैटर नहीं है। साउंड में स्पेस नहीं होता, मास नहीं होता, इसलिए साउंड भी मैटर नहीं है। ठीक है, और थॉट्स, थॉट्स बहुत सारे चलते हैं, आज एक गवर्नमेंट जॉब ले लूंगा, कल वो कर लूंगा, परसों पत्थर तोड़ लूंगा, परसों कुछ ना कुछ कर लूंगा। ठीक है, तो सारे के जो चीज आपके थॉट दिमाग में चलते रहते हैं, ये मैटर नहीं है, क्योंकि कोई स्पेस भी नहीं लेता थॉट, और उसका कोई मास भी नहीं है। इसलिए लाइट, हीट, साउंड,
थॉट ए मैटर नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं कि मैटर क्या है। मैटर वो चीज है जिसमें स्पेस है सर और मास है, हम उसको बोल देंगे मैटर। लफड़ाबाजी वाला कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल सा है विज्ञान। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स में प्लांट स्पेस होल्ड करता है और उसका मास भी है, इसलिए ट्रीज जो होता है वो मैटर के अंडर में आता है। एनिमल्स जो होता है स्पेस भी होल्ड करता है, मास भी है, इसलिए एनिमल्स क्या है सर, मैटर्स में आता है। ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस स्पेस होल्ड करता है और ह्यूमन के अंदर मास भी है। जैसे बोला मैंने, छोटा 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 सेल से बना हुआ है और एक ऐसे मेरे जैसे ऐसे बॉडी बना लेता है, ठीक है, आपके जैसे बॉडी बन जाता है, ठीक है। तो वो छोटे छोटे सेल से एक स्ट्रक्चर बन जाता है ह्यूमन का। तो इसके लिए उसका स्पेस भी होल्ड करता है, साथ ही साथ उसका मास भी है, इसलिए हम बोलेंगे कि मैटर से भाई ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भले ही छोटा है, भले ही हम छोटे हैं, बैक्टीरिया बोल रहा है भले ही हम छोटे हैं, लेकिन हम भी छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं। हम भी छोटा ही सही, माइक्रोस्कोप लगा के देख लो, लेकिन हम भी छोटा सा होके भी थोड़ा सा स्पेस होल्ड करते हैं। और हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारे शरीर है, तो हमारा मास भी है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया फंगस ने कोई गलती नहीं किया है, एकदम सही बोला है कि हाँ भाई छोटा हुआ तो क्या हुआ, स्पेस भी है और उसका मास भी है। नेक्स्ट है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में रॉक्स जो है, पत्थर है, छोटे 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 डस्ट की कणों से ये रॉक्स बना है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण, ठीक है। तो ये रॉक्स क्या है, मैटर है सर, क्योंकि स्पेस होल्ड करता है और मास है। वाटर क्या है सर, वाटर भी मैटर है, एयर भी मैटर है, मेटल्स भी मैटर है, ओके। और नॉन मेटल क्या है, लाइट नॉन मेटल से, हीट नॉन मेटल है, साउंड नॉन मेटल है, थॉट्स नॉन मैटर है, ठीक है। हीट, लाइट, साउंड, थॉट्स सारे कुछ नॉन मैटर है, ओके, नॉट मैटर, करेक्ट। चलो अब देखते हैं कि मैटर्स का जो है एक थ्योरी है, पार्टिकल है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, ठीक है। मतलब स्पेस भी लेता है, मास भी है, कैरेक्टर भी होना चाहिए सर, ठीक है। कुछ ना कुछ तो वो काम करता होगा, कुछ ना कुछ तो उसकी फीचर्स है, ठीक है। तो ये फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर बहुत ही छोटा और टाइनी पार्टिकल से बनता है। मैंने बोला था लाखों करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, एक एक बूंद जैसे मिलके सागर के निर्माण होता है। ऐसे ही एक मैटर के अंदर छोटे 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 कणों है, ठीक है, लाखों करोड़ों कणों है, उससे बनता है ए मैटर, जो कि हम क्या है, हम देख नहीं सकते हैं, इतनी छोटे हैं। माइक्रोस्कोप लगा के देख लो तब भी तुमको नहीं दिखेगा, इतना छोटा है, ठीक है। सर कितना छोटा है, वो सर दिखा दीजिए सर कितना छोटा है। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि पार्टिकल्स जो होता है वो कितना छोटा है, ठीक। पहले एक आपने बकेट ले लिया, एक बकेट के अंदर तुमने पानी भर दिया, एक बकेट ले लिया और बकेट के अंदर तुमने क्या किया, पानी भर दिया, ठीक है, फ्रेश वाटर है, बकेट के अंदर क्या है, इसमें फ्रेश वाटर है, इस बकेट के अंदर हमने डाल दिया फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर बकेट के अंदर हमने डाल दिया फ्रेश वाटर।
अब ये जो फ्रेश वाटर है इसमें आप डालो, कौन सा डालो, नीला वाला डालो या काला वाला, सर नीला वाला। तो चलो नीला इंक डालते हैं, 2 बूंद, वो पोलियो वाला नहीं, सिर्फ 2 बूंद ड्रॉप डाल, नीला वाला 2 बूंद आपने इंक इस पे डाला, और ये 2 बूंद इंक जैसे ही आपके सफेद या फ्रेश वाटर में मिला, तो ये पानी क्या हो गया, धीरे 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 आपका कलरफुल हो गया। ये पानी धीरे धीरे क्या हो गया, कलरफुल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस कलरफुल पानी को लेके आप और एक फ्रेश वाटर की टंकी है जिसमें आपका इंक आपने डाला हुआ है, इंक आपने डालो और इसमें फ्रेश वाटर है। ठीक है, फ्रेश वाटर है इसमें, इसमें भी फ्रेश वाटर है, और इसमें आप इंक डालते हो। सही, इसमें इंक नहीं डालना है, इसमें सिर्फ फ्रेश वाटर लो, इंक नहीं डालना है इसमें, ये सिर्फ फ्रेश वाटर होगा। ठीक है, इसमें से सिर्फ फ्रेश वाटर है, इंक नहीं है, सिर्फ फ्रेश वाटर। सिर्फ क्या करेंगे सर, फ्रेश वाटर लेंगे। तो हमने फ्रेश वाटर ले लिया। अब इस फ्रेश वाटर में क्या करेंगे, इस फ्रेश वाटर में सर इसी कलरफुल जो पानी है, इस कलरफुल पानी को एक छोटा सा ग्लास में भर के आप ले आओगे और इस फ्रेश वाटर में डाल दो। तो देखोगे क्या कि यही एक छोटा सा ग्लास का पानी इस बड़े से बकेट का, बड़े से बकेट का पानी को क्या करता है, आपका कलरफुल बनाता है। इसको क्या करता है, ये भी कलरफुल बन जाता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल जाता है कि इतनी छोटा पार्टिकल्स इतनी फ्रेश वाटर्स में घुल जाता है, तो इतने छोटे होते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को आप 2 बार 3 बार 4 बार करते रहो तो आपको पता चल जाता है कि पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। ठीक है, और इसी में जो पार्टिकल्स है, एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स। सर एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, जैसे ये एक गोला है, तो एक गोले को तुम बोल दो कि तुम्हारा एटॉम है, और ये 2 3 गोला है एक साथ में, एक ग्रुप में। ठीक है, तो ये तुम सिंगल हो, ठीक है, तो बोलेंगे कि एटम है, और ये ग्रुप में है तो उसको बोलेंगे कि मॉलिक्यूल्स। मतलब तुम्हारे जैसे हमारे जैसे लोगों का झुंड जो है उसको हम बोल देंगे मॉलिक्यूल। और अगर सिंगल, वही हम तुम अगर सिंगल हुए तो बोलेंगे एटम। ठीक है, चलो, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स में मैटर्स के हमने देखा बहुत छोटे पार्टिकल्स से बनते हैं मैटर्स। ओके, जो कि कई बार हमको खुली आंखों से भी नहीं दिखता है। और दूसरा है मैट पार्टिकल्स, क्या होता है, पार्टिकल्स हैव स्पेस, पार्टिकल्स हैव स्पेस, पार्टिकल्स में स्पेस होता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स में स्पेस होता है सर। अगर एक मोटा सा गोलू मोलू सा बच्चा अगर एक टब में बैठ जाए तो ये वाटर गिर जाता है, तो आपने बोला कि सर स्पेस होता है। यार इतना गोलू सा बच्चा अगर इसमें बैठ जाएगा तो जगह जरूरत से ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेता है,
तो क्या होगा, पानी गिर जाएगा। तो क्या है कि स्पेस होता है लेकिन स्पेस बहुत कम होता है, और इसी को एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि क्या है। तो पहले आपने ले लिया एक आपने लिया है एक जार, और आपने इसमें डाला है वाटर। इसमें वाटर है। अब क्या है, ये जो वाटर है, हर एक वाटर ड्रॉपलेट ऐसे ऐसे छोटे छोटे जगह को होल्ड करता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जगह को होल्ड करता है, और आपको इसके बीच में आपको गैप देखने को मिल जाता है। इसके बीच में आपको गैप देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपको एक गैप दिखा, तो इस गैप को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, शरबत बनाएंगे, लेमन डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, खट्टा मीठा एकदम, ठीक है। मुंह में पानी आ गया यार शरबत के नाम पे। सॉल्ट आ गया, लेमन आ गया, थोड़ा सा शुगर भी डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा चटपटा सा बनाएंगे एकदम पानी को। ग्लूकोज भी होगा, तंदुरुस्ती भी मिलेगा, और थोड़ा टेस्टी भी होगा। तो इसी टेस्टी और तंदुरुस्ती वाला पानी को हम लेमन डाल रहे हैं, इस पे सॉल्ट डाल रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, और इसको घोलो घोलो, ऐसे 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 घुमाओ, और आराम से घोलो, फिर पी जाना। और देखोगे कि जैसे ही तुम्हारा नींबू, सॉल्ट और शुगर जैसे ही तुमने इसमें डाल दिया, तो इन पार्टिकल के बीच में ये कहीं गुम हो गया, मतलब एकदम जादू सा छूमंतर हो गया इससे। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये समझा जाता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट से पार्टिकल से इनके बीच में एक गैप होता है। इसी के लिए ये लेमन, सॉल्ट और शुगर हमको दिखता नहीं है, और साथ ही साथ इसके जो लेवल है सर, वो लेवल भी आपको एकदम लगेगा कि लेवल बढ़ा नहीं है, क्योंकि इसकी गैप में लेमन, सॉल्ट और शुगर क्या होगा, वो अंदर घुस जाएगा। उस जगह को ऐसे, ये जो ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, यहाँ का जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, ये सब जगह जो ब्लैंक है, ठीक है, ये सब जगह जो ब्लैंक है, ये ब्लैंक स्पेस में ये लेमन, सॉल्ट और शुगर ये घुस जाएगा। घुस के क्या करेगा, अरे जबरन मेरा जगह है, साइड में हटो, थोड़ा सा जगह दो यार, ठीक है। तो उसको वो मतलब दादागिरी करके अपना जगह बना लेगा। तो इसमें से होता क्या है कि मैटर्स छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, ठीक है, और मैटर्स में स्पेस होता है। तो मैंने दो एग्जांपल्स लिया, और दोनों एग्जांपल से मैंने ये समझ लिया है कि मैटर्स छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं और मैटर में स्पेस होता है। सर दोनों क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं चलो। पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑलवेज मूव कर रहे हैं, दौड़ लगा रहा है, हाँ, 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 हाँ। तो रेस लगा रहा है, मतलब ऐसे मतलब सांस जैसे फूलता है ऐसे रेस लगा रहे हैं। तो सर पार्टिकल, एक मैंने ग्लास लिया ऐसे, और इस ग्लास में मैंने पानी भर दिया, ठीक है, तो मुझे दिखता क्यों नहीं है एक एक पानी दौड़ लगा रहा है सर। पानी के जो छोटे छोटे बूंदे हैं वो दौड़ लगा रहा है सर, मूव कर रहा है, दिखता नहीं, एक ही जगह में होता है। एक्चुअली में दौड़ता है, लेकिन हमको एक खुली आंखों से नहीं दिखता है, ठीक है। आपको अगर ये देखना है तो थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, तभी ये क्या करेगा, दिखेगा। तो गर्म करने के लिए आप क्या करोगे, इसके नीचे सर इसको ना एकदम बहुत ज्यादा गर्म करेंगे सर, ठीक है। गरम, बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, मतलब गैस सिलेंडर आपने जला दिया।
और एक सिलेंडर को आपने चला दिया, ओवन में बैठा दिया, और पानी देखना ऐसे 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 पानी की हर एक बूंदे ऐसे 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 एक दूसरे की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा। ठीक है भाई, भागो यार, ठीक है, भागो भागो। रेस मतलब होता है कि अगर आपको जिंदगी में पीछे से धक्का नहीं मिले, कोई फोर्स नहीं मिले, वो मोटिवेशन भी हो सकता है, ठीक है, तो आप आगे और भी बढ़ते हो। इसी गैस की जो टेम्परेचर है, हीट बना रहा है, टेम्परेचर बन रहा है, तो इस टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा, वो क्या कर रहा है, अपना गति, आप जैसे जॉब के लिए अपनी गति को बढ़ा रहे हो, बोर्ड एग्जाम क्लियर करने के लिए रात दिन एक मेहनत कर रहे हो, इसी तरह से ये भी अपना गति बढ़ा देता है, तो इसको क्या कहते हैं, मूवमेंट दिखता है। समझा? और एक है मैटर्स के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में आपस में भाईचारा बहुत है, और उसमें प्यार बहुत है, होता है। तो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को बांध के रखता है। जैसे आप लोगों ने देखा बहुत सारा जो ग्रुप डांस होता है या ट्राइबल डांस होता है, उसमें देखना कि एक ऐसे इंसान होता है, उसके कमर में हाथ डाल के दूसरे के कमर में हाथ डाल देता है, और तीसरा ऐसे एक चेन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या होता है, आपस में ऐसे कनेक्टेड होता है, ऐसे कनेक्टेड होता है, और एक बॉन्ड क्रिएट करता है। तो हमने देखा कि पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, पार्टिकल्स में स्पेस होता है। क्या देखा, पार्टिकल्स छोटे छोटे होता है, पार्टिकल्स में स्पेस होता है, पार्टिकल्स मूव करता है, और पार्टिकल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है, प्यार भी दिखाता है, एक यूनिटी भी दिखाता है, ठीक है। झगड़ा करने के टाइम पे दिख जाता है यूनिटी, सारे दोस्तों को बुला के फाइट, तो वो लोग क्या होता है, हर वक्त यूनिटी रहता है, मजबूती, इकट्ठा रहो तो फिर आप मजबूत रहोगे। क्या क्या देखा मैंने, मैंने देखा वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा। दूसरा मैंने पॉइंट पाया कि स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन देम, क्या होता है, स्पेस होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, मूव करता है। और चौथा, अट्रैक्ट इच अदर, अट्रैक्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो चारों पॉइंट है मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत छोटा होगा तो छोटे छोटे कणों से बनते हैं, छोटे छोटे कणों के बीच में स्पेस होता है, छोटे छोटे कण स्थिर नहीं रहता है, मूव करता रहता है, ठीक है। और एक दूसरे को मूव करते टाइम भी एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है, बांध के रखता है। जैसे हमारे जो पृथ्वी है, वो सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो एक बॉन्डिंग सा है, काम खुद का कर रहा है, लेकिन क्या होता है, एक बॉन्ड सा होता है, एक खिंचाव होता है, ठीक है। तो उसी तरह की एक खिंचाव, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वो हमारी क्या होता है, इस पार्टिकल्स में, जो भी उस सौर्य मंडल में है वही उस पिंड में है, बोला जाता है ऐसा, जो भी उस सौर्य मंडल में है वही उस पिंड में है। जो छोटे आपको कणों में वही चीज देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है। सॉलिड लिक्विड गैस तीन तरह की मैटर होता है। तो टाइप्स ऑफ मैटर कितना होता है, मैटर तीन तरह का, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन तरह की मैटर होता है।
इसमें से एक पॉइंट है जो अट्रैक्शन वाला, वो आगे में बोला नहीं क्योंकि सॉलिड लिक्विड जो गैस है तीनों टाइप इसमें आता है, आया तो फिर आपको दिखाने में मजा आएगा कि इसमें देखिए अगर सॉलिड है तो सॉलिड में क्या करेगा कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि चीजें स्पेस बहुत कम होता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, स्पेस बहुत कम होगा, इसीलिए इसकी खिंचाव बहुत ज्यादा होगा। जैसे ये तुम्हारा बुध है, जैसे ये बुध है, ठीक है, और उसके बाद शुक्र है, तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो नजदीक है इसलिए ज्यादा होगा, ठीक है, और जैसे प्लूटो हो गया बहुत दूर है शुक्र से तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। तो जो भी चीज नजदीक होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, और यही चीज आपको सॉलिड में देखने को मिल जाता है कि हर एक पार्टिकल्स जो होता है, हर एक पार्टिकल्स के अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड कोई भी मान लो एक ब्रिक ले लो, एक ईंटा ले लो, एक ब्रिक ले लो, और एक ईंट के अंदर जो छोटे छोटे आपकी मिट्टी के कणे होते हैं, सॉइल्स की जो आपकी कणे होते हैं उस सॉइल्स के बनते हैं, उस सॉइल की छोटे छोटे कणों से एक ईंट बनता है, ठीक है, एक ब्रिक बनता है। तो इस ब्रिक और इस जो ईंटा है इसमें से क्या दिखता है कि इसकी जो सॉइल की जो कणों हैं छोटे छोटे छोटे, उसमें आपस में एक बॉन्डिंग होता है, इसीलिए बहुत सारा प्रेशर टेम्परेचर भी झेल लेता है, लेकिन वो बॉन्डिंग तोड़ के वो छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग नहीं होता है। समझा? तो सॉलिड क्या है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे कम होता है, और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। इसके बाद देखेंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों तरह की नॉर्मली हमको टाइप देखने को मिल जाता है सर, लेकिन इसके बाद भी दो वर्ड टाइप है जो मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि बहुत एग्जाम्स में सर ये पूछा जाता है, पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है कि फोर्थ स्टेट क्या है मैटर का, तो फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा, और पांचवा फिफ्थ स्टेट है आइंस्टाइन कंडेंसेट, आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये जो हो गया फोर्थ और फिफ्थ, ये दोनों टाइप आप देख लेना, क्योंकि इस तरह की चीजें रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है और मैं सारे चीज को इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, आप देखते रहिए, दिल थाम के बैठ जाइए, अभी सेशन चल रहा है। तो सॉलिड क्या होगा, सॉलिड में डेफिनेट शेप होगा, सॉलिड का डेफिनेट शेप होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, वॉल्यूम होगा। अब वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम मतलब होता है सर, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को हम बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। जैसे एक मैंने ईंट का स्ट्रक्चर बनाया सर, जैसे एक तुम ईंट का स्ट्रक्चर ले लो, देखा, तो इसमें से ये लंबाई है, ठीक है, और चौड़ाई को डिफरेंट कलर से मार्क कर देते हैं, ये वाला है चौड़ाई, ठीक है, और ये वाला जो आपको दिखता है ये हाइट होता है, ठीक है। तो आपको हाइट दिखा, चौड़ाई दिखा, लंबाई दिखा, तो हाइट के साथ चौड़ाई और लंबाई को अगर आप गुणा करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको इसका वॉल्यूम दिखेगा, ठीक है।
तो वॉल्यूम क्या है पता चल गया। और आपको देखेंगे कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं करके अगर आप इस ईंट को दोनों हाथों से आप फोर्स लगाओगे, आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, कोई दूसरा इधर से फोर्स लगा रहा है, और दोनों इसको क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा के उसको छोटा करने की कोशिश कर रहा है, तो कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, उसकी साइज को छोटा करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो कंप्रेस नहीं होता है क्योंकि वो सॉलिड है, और सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, गैप कम होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, इसीलिए वो ज्यादा कंप्रेस नहीं हो पाता। जितना गैप बीच ये जो प्यार है, गैप, ये जो गैप है, गैप जितना भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है इनके सॉइल सॉइल है, सॉइल से बनता है, सॉइल की जो डस्ट पार्टिकल है छोटे छोटे, इन डस्ट पार्टिकल के बीच में जो गैप बनता है, गैप जितना आपको कम दिखेगा उतना ये क्या होगा, रिजिड होगा, ठोस होगा, ठीक है, कट्टर होगा। कुछ लोग होते हैं ना कट्टर होते हैं, ठीक है, तो उसका सोच ऐसे ही भरा हुआ होता है उस चीज को लेकर, तो उसको हम बोलते हैं कट्टर। वो मतलब उसका अंदर उतना स्पेस नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए जो भी छोटा छोटा पार्टिकल्स है, इस छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेस है उसको, इसी के कारण इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होता है, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे आपको एक गैप बड़ा देखने को मिलेगा, गैस के अंदर आपको और भी दूरियां देखने को मिलेगा, तो फिर आपको दिखेगा कि इन दोनों का जैसे ही गैप बड़ा हुआ तो ये कंप्रेस ज्यादा होगा, ठीक है, कंप्रेस ज्यादा होगा, तो सॉलिड क्या है, कंप्रेसिबिलिटी कम है। उसके साथ उसके साथ पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं क्योंकि आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होता है। काइनेटिक एनर्जी कैसा होता है सर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इसका बहुत ही कम होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब के से रिप्रेजेंट किया जाता है, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। जैसे दौड़ लगाते हैं ना, ठीक है, तो तुम दौड़, अरे क्या दौड़ेगा, यहाँ बैठ जा, ठीक है, कहाँ भागे जा रहे हैं, तो आपके जो दोस्त थे, ठीक है, वो लोग बहुत हरामी होता है, सॉरी इस टर्म्स को मैं गलत तरीके से मत लीजिएगा, मतलब बहुत बदमाश होता है आपके दोस्त, ठीक है, और वो क्या बोलता है कि हाफ एम स्क्वायर, मतलब वो कोई आपका दोस्त है, उसको कोई काम नहीं, अरे बैठ जाए, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये दोस्त अगर जाना चाहता है तो इसको उसके पास खींच के रखता है, ठीक है, कहाँ जाएगा, तो इसी के लिए क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है मूव नहीं कर पाता है ज्यादा, तो इसी के लिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उसका कम होता है, ठीक है। और लिक्विड जो होता है, लिक्विड में डेफिनेट, नॉट डेफिनेट शेप, लिक्विड में बोल सकते हैं कि डेफिनेट शेप उसका नहीं है, मतलब ये शेप क्या होता है, कंटेनर के ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन कंटेनर, डिपेंड ऑन कंटेनर, जिस कंटेनर की साइज जैसा होगा वो उसी के हिसाब से ढल जाएगा, ठीक है। कुछ लोग देखते हो आप, जैसे अभी आप देख रहे हो कि एक तरह से आपके साथ मिल रहा है, ठीक है, और फिर आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करने लगता है, ठीक है, वही इंसान, ठीक है, कोई दूसरा माहौल में चला जाता है, तो ठीक है, तो लिक्विड भी ऐसा ही है, उसका कोई शेप नहीं होता है, अगर वो ग्लास में रखता है, ठीक है, ग्लास में होता है तो ग्लास का जैसे साइज होता है उसके अनुसार उसका आकार ले लेता है,
और जैसे आपने एक गमले में रखा तो एक गमला का आकार ले लेता है, ठीक है। लेकिन सर इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, ये कैसे? देखो, अगर एक ग्लास पकड़ लो, जो ग्लास होगा उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों, अगर मैं मान लूं कि लेंथ 2 है, ब्रेथ 5 है और हाइट आपका 6 है, तो फिर 60 हो जाएगा। इसी तरह से अगर कंटेनर का मैंने लेंथ ज्यादा बोल दिया कि लेंथ 6 है, ठीक है, ब्रेथ इसका मैंने 2 कर ब्रेथ मैंने 2 कर दिया और 5 मैंने 1 कर दिया, फिर भी अब देखोगे 60 ये भी आ जाता है। इसीलिए अब देखना कि लिक्विड का क्या होता है सर, लिक्विड का वॉल्यूम भी इक्वल होता है। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनिट होता है, ठीक है। और मैंने जैसे बोला था लिक्विड कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड का बहुत कंप्रेस, थोड़ा सा कंप्रेसिबिलिटी है लिक्विड में। जैसे अभी आप देखोगे कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स आ गया है, ठीक है, जैसे रॉयल एनफील्ड में जाते हो तो एबीएस ब्रेक होता है, उसे हाइड्रोलिक्स जो ऑयल डाला जाता है, तो वो भी एक तरह की लिक्विड है, ठीक है, ब्रेक में, ठीक है। जैसे उसकी जो फ्रिक्शन है कम करने के लिए हमारे जो होता है लिगामेंट से, ठीक है, दोनों दोनों हड्डी के बीच में लिगामेंट्स जो होता है एक जेली आकार संरचना होता है, जो दोनों हड्डियों के जो फ्रिक्शन है इसको कम करके रखता है, ठीक है। तो इसी तरह से लिक्विड भी क्या होता है, स्लाइटली कंप्रेसिबल है। तो अगर आप बाइक ले रहे हो, एक बम्पर जंप किया तो आपका जो सॉकर है, ठीक है, ये एक भोंदू जा रहा है, ठीक है, और मिस्टर भोंदू, मिस्टर भोंदू ने, ठीक है, जाते ही रोड में ऐसे एक बम्पर आ गया तो जंप कर रहा है बम्पर, तो क्या होगा, उसकी जो गाड़ी का मतलब सॉकर है वो बैठ जाएगा, ठीक है। रॉयल एनफील्ड लेके एकदम हीरो लुक लेके जा रहा है भोंदू महाराज, और उसका जो गाड़ी का सकर है वो बैठ गया, फिर श्रिंक हुआ, फिर सकर अपने पोजीशन पे आ गया। लेकिन अगर यही भोंदू, ठीक है, स्टैंटमैन बन गया और बोला मैं तो अभी क्रिस की तरह इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग बाइक से जाऊंगा, तो ये अपनी बिल्डिंग से छलांग लगा के, ये दूसरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2, ठीक है। तो अभी बिल्डिंग 1 में है और बिल्डिंग 2 में है, तो बिल्डिंग 1 से एक क्या करेगा, बाइक लेके वो छलांग मारेगा और दूसरे बिल्डिंग में जाएगा, ठीक है। तो छलांग मार के दूसरा बिल्डिंग पहुंचा ही नहीं, देखा कि सीधा वो नीचे आ गया, तो बाइक के जो सॉकर है जिसमें से वो लिक्विड भरा हुआ है आपका, तो ब्रेक वेल जो है वगैरह, ब्रेक वेल बोल लो, ठीक है, हाइड्रोलिक वेल बोल लो, ठीक है, जो भी है हाइड्रोलिक वेल जो है, ठीक है, सॉकर में हाइड्रोलिक वेल होता है। तो जो हाइड्रोलिक वेल है, लिक्विड है, ये सारे क्या होता है आपका, यहाँ पर देखो, जो ये हाइड्रोलिक वेल है, हाइड्रोलिक ऑयल जो है, ठीक है, ये जो हाइड्रोलिक ऑयल है, ये सारा हाइड्रोलिक ऑयल क्या होता है, फट के बाहर निकल जाता है, ठीक है। उतना प्रेशर को ये झेल नहीं सकता, क्योंकि भाई 4 मंजिला से जंप कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए लिक्विड क्या होता है, लिक्विड स्लाइटली कंप्रेस होता है, लिक्विड ज्यादा कंप्रेस नहीं होता है, स्लाइटली कंप्रेस होता है। और भी सर एग्जांपल बताओ कंप्रेसिबिलिटी का, जरूर देखना कि आपने सॉलिड के साथ कंपैरिजन में बोल देता हूँ कि एक आपको गांव में या आपके शहर में एक पेप्सी वाला आया, पेप्सी बेचने, ठीक है, स्कूल के टाइम पे बहुत खाया है हम लोगों ने, हमने भी बहुत खाया है, ठीक है। तो ये पेप्सी वाला जो है, पेप्सी आया, तो इस पेप्सी वाला, एक पेप्सी वाला आया, इसका पेप्सी बहुत ठंडा है और बहुत जो बर्फ है आइस से एकदम ठोस बना हुआ है, आइस क्या है,
सॉलिड है। और दूसरे एक पेप्सी मैन आया है, दूसरे पेप्सी वाला, ठीक है, उसने पेप्सी लाया है, लेकिन उसका पेप्सी क्या है, इस पेप्सी वाले के पेप्सी क्या है, ये पेप्सी ठंडा नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक पानी पानी हो गया है, इसमें क्या हो गया, ये पानी हो गया, तो वाटर बन गया, और ये आइस। तो जब ये वाटर बन गया तो आप पैकेट को ऐसे पकड़ोगे तो पैकेट देखना थोड़ा सा आपको श्रिंक होगा, थोड़ा सा पैकेट नरम लगेगा, ठीक है, आप उसको दबा पाओगे थोड़ा सा। लेकिन इस आइस जिस पैकेट में होगा उसको आप दबा नहीं सकते हो, ज्यादा प्रेशर दोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा या फट जाएगा। तो इसमें से भी पता चल जाता है कि लिक्विड क्या होता है, स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है। और दूसरा है आपका लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड कर है, टाइटली पैक्ड होता है, और ये लूजली पैक्ड होता है। लूजली पैक्ड क्यों, क्योंकि आप देखोगे अगर एक गुब्बारा लिया आपने, बलून लिया गुब्बारा, और बलून के अंदर अपने ऐसे कलरफुल पानी भरा बर्थडे बॉय को भिगाने के लिए, आपकी दोस्त की बर्थडे है और आपको भिगाना है। तो उस बर्थडे बॉय की भिगाने के लिए आपने क्या किया, इस गुब्बारे में कलरफुल पानी ऐड कर दिया। जैसे इस कलरफुल पानी ऐड किया, इस कलरफुल पानी आपको देखेगा कि एक गुब्बारा क्या होगा, ऐसे 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 इस तरह से सब हिलता डुलता आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये लूजली पैक्ड है। इसके इससे पता चल जाता है कि लूजली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड नहीं है। टाइटली पैक्ड होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, एक दूसरे के प्यार बहुत ज्यादा होगा, तो दोनों को एक से नजदीक बात, मतलब दोनों एकदम नजदीक नजदीक रहेगा उसमें। और इसमें से क्या होगा कि नजदीक नहीं रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए ये लूजली पैक्ड है। सेकंड है, द लास्ट वन है मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट यानी कि सॉलिड से ज्यादा है लेकिन गैस से कम है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैसे समझते हैं कि सब वाटर लेते हैं, ठीक है। एक कंटेनर लिया मैंने, और कंटेनर्स में, ठीक है, एक कंटेनर लिया मैंने, ठीक है, एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में आपने वाटर लिया, और आप वाटर को क्या करोगे, बॉईल कर रहे हो। जैसे आप इस वाटर को बॉईल करोगे, जैसे आप वाटर को बॉईल करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इस वाटर के छोटे छोटे जो बूंद होते हैं, छोटे छोटे बूंद जो वाटर के होते हैं, इन छोटे छोटे बूंदे क्या होगा, आप देखना भागना चालू कर देता है, ठीक है। तो फिर देखना क्या है, एक दूसरे की तरफ भागना चालू कर देता है वाटर के ड्रॉप। तो इसके पता चल जाता है कि काइनेटिक एनर्जी इसका सॉलिड से ज्यादा है। और भी क्या है सर, और भी है, बचपन से आपका दादी नानी या कोई भी क्या दूध उबालता था, ठीक है। तो एक बड़ा सा हांडी में, ठीक है, मिट्टी के बर्तन लिया जाता था, और मिट्टी के बर्तन में ढेर सारा दूध, ठीक है, उसको उस चूल्हे में रखा जाता, उस और वो क्या करता था, वो जो गोबर के मतलब गोबर से बनते हैं, ठीक है, तो उस गोबर के और उसमें से गोबर डाला जाता था, मतलब सूखा जो गोबर होता था उसको आपको जलने के लिए दे देता था, और वो मतलब बहुत हीट होता था कोयले की तरह से। और ऐसे हांडी को छपाया, मतलब हांडी को क्या होता था, उस चूल्हे के ऊपर रखा जाता था, और उसमें दूध डाला जाता था, और दूध ऐसे जैसे गर्म होता गया और दूध उबालते गए तो दूध क्या हो गया, फूटना चालू कर दिया। और जैसे जैसे बॉयल हुआ ज्यादातर, तो दूध उबाल के एकदम क्या होगा, दूध ऐसे उबाल के एकदम नीचे आ जाता था। तो क्या होता था, ये इसी के कारण काइनेटिक एनर्जी आपको दिख जाता था कि दूध के हर एक बूंद क्या हो रहा है, ऐसे फुट फुट के, ऐसे फुट फुट के उठ रहा था। और ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो एकदम ऐसे स्पीड पकड़ा, जू 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 करके एकदम धड़ाम से
ठंडी से नीचे गिर गया। तो आपको देखा गया काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट होता है। और गैस को देख लेते हैं, गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, वो भी लिक्विड की तरह ही है, लेकिन कोई भी उसका शेप नहीं है। वो डेफिनेट वॉल्यूम, गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है। और कंप्रेसिबिलिटी, गैस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है। क्यों कंप्रेसिबल है? क्योंकि गैस पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज्यादा है। एक पार्टिकल्स मान लो गैस का, ये दूसरा पार्टिकल, बीच में इतना सारा गैप आपको दिख जाता है। तो ये क्या होगा, अगर आप इस गैस के पार्टिकल्स को एक जगह पे भर दो, छोटे से जगह पे दोनों को, तो आपस में जो गैप है एक दूसरे पे, एक गैप क्या होगा, एक फील कर सकता है। तो क्या होगा, इसीलिए हमारे जो घरों में एलपीजी सिलेंडर आते हैं, उन एलपीजी सिलेंडरों में क्या करते हैं, इस गैस को भरते हैं। एलपीजी सिलेंडर में इस गैस को भरते हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे गैस के कणे हैं, इसमें स्पेस रहता है और इसको छोटे जगह पे ज्यादा क्वांटिटी में आप पैक कर सकते हो, क्योंकि हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, स्पेस ज्यादा होता है। क्या होता है, फोर्स स्पेस ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। आपको दिखेगा कि स्पेस ज्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए गैस क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। और पार्टिकल पर एफर्ट, ओके, पार्टिकल्स पर एफर्ट, ओके, पार्टिकल एक दूसरे से बहुत, मतलब मैं इस किनारे खड़ा हूँ घर का, कोई दूसरे किनारे मेरा भाई खड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह से गैस, गैस में क्या होता है, मेल जोल नहीं होता है, मतलब खुद बब्बर शेर होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, भाईचारा, दोस्ती, यारी इसमें नहीं होता है। और हाइलाइट्स, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाईएस्ट हाईएस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि स्पेस ज्यादा होता है तो इसको मूव करने की जगह भी मिल जाता है। ठीक है, जो आपने देखा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू आपके हाफ एम वी स्क्वायर, ये जो है इस स्पीड है, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये मास है, बोलोगे सर कि बोला नहीं है, ये वेलोसिटी, ठीक है, ये मास है और ये वेलोसिटी है। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में ये वेलोसिटी क्या होता है, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्पेस से दौड़ने को मौका मिले, भागने को जगह है, ठीक है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, इसीलिए कोई पीछे से आपको बांध के नहीं, या पीछे से आपको कोई रोक के नहीं रखा है, आपकी कोई वाइफ नहीं है, जो आप बहुत बिंदास इंसान हो, जहां मर्जी वहां जा सकते हो। आपकी वाइफ होता तो आपको ऐसे ही घर में प्यार के बंधन से बांध के रखता, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, फलाना ढिमका, सब कुछ। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन, स्ट्रिंग्स और एलपीजी, ठीक है, ये सारे क्या होता है, गैसेस हैं। और इसमें सारे गैस की फीचर्स होता है, शेप डेफिनेट शेप नहीं होता है, वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होते हैं, हाई कंप्रेसिबिलिटी आपको देखने को मिलता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहता है, और हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होता है। वो काइनेटिक एनर्जी, भागने को मौका ज्यादा मिलता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है इसलिए, और स्पेस ज्यादा होता है तो दौड़ना ज्यादा पड़ेगा, दौड़ ज्यादा लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि एक कंपैरिजन कर लेते हैं। अब उसमें सॉलिड बोल रहा है कि यार मैं बहुत, मेरी फीचर्स बहुत ज्यादा है, ये बोल रहा है कि नहीं मेरा कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा है, ये बोल रहा है कि नहीं, गैस बोल रहा है कि नहीं मेरा ज्यादा है। ठीक
तो बोल रहा है कि ठीक है कंपटीशन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन किस चीज में बेहतर है। ठीक है, आप जैसे कंपटीशन लगा देते हो एग्जाम्स में, ठीक है, कि मैं ज्यादा कर रहा हूँ या तू ज्यादा कर रहा है, इस चीज में आपस में एक क्या होता है, एक मतलब लड़ाई हो जाता है, एक डिबेट क्रिएट हो जाता है, एक कंपटीशन हो जाता है। तो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, और कंपटीशन में क्या दिख रहा है कि कंपटीशन में दिख रहा है शेप। शेप क्या होता है, शेप सॉलिड का शेप जो होता है वो फिक्स्ड है। मतलब होता है कि सॉलिड को आपने ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया, बर्फ के टुकड़े को रख दिया, ठीक है, आइस का टुकड़ा तो इस ग्लास में, ठीक है, तो एक ग्लास में जो आइस का टुकड़ा रख दिया तो ऐसे की ऐसे रहेगा, उसको एक गमले पे रखो तो ऐसे की ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसका साइज क्या होता है, फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन लिक्विड का क्या होता है, लिक्विड क्या बोला था कि कंटेनर के हिसाब से चेंज होता है, ढलना जानता है भाई। ठीक है, रिवर जैसे ही होता है, तो क्या करता है, कोई अगर उसके सामने कोई भी बाधा आ जाता है या कोई ऐसा चीज आ जाता है जो उसके रास्ते को रुकावट पैदा कर देता है, तो ऐसी कंडीशंस में रिवर क्या करता है, रिवर उस रुकावट को या तो काट के निकल जाता है या तो वो अपना रास्ता मोड़ के निकल जाता है। और गंगा रिवर ऐसे ही हर एक रुकावट को क्या किया, अपने पास करता गया और रुकावट में कभी नहीं रुका। तो चलिए इसको खत्म कर लेते हैं, फिर इसका और एक वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे लैपटॉप में अभी चार्ज का जो कमी आ गया है इसीलिए। तो चलिए देखते हैं कि कंटेनर क्या होता है, लिक्विड से कंटेनर के अनुसार चेंज होता रहता है। और बोला गया है गैस में फिल एंटायर कंटेनर, पूरा कंटेनर भरा हुआ होता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, मैंने पढ़ा है कि वॉल्यूम कैसा होगा सर, वॉल्यूम बोल रहा है कि डेफिनेट वॉल्यूम होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट एकदम है, इसका भी एक डेफिनेट वॉल्यूम शेप रहेगा। ठीक है, मतलब दोनों क्या हो रहा है, दोनों इक्वल इक्वल जा रहा है, ये गिर रहा है, इसका पॉइंट गिर रहा है क्योंकि ये हार रहा है, फिक्स पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये पहले जीत गया था क्योंकि ये फिक्स था, ये फिक्स था और फिक्स इंटर कंटेनर को होल्ड कर रहा था, तो इसके फिक्स नहीं था। तो देख रहा हो कि ये मतलब अलग सा ही बन रहा है, वेरी लो। कंप्रेसिबिलिटी को क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होता है, सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होता है। और गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, गैस की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होता है, गैस की कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत ही लो होता है, लेकिन सॉलिड से ज्यादा होता है। ठीक है, सॉलिड से ज्यादा होता है और गैस की सबसे ज्यादा है। किसी चीज में तो हम आगे रहेंगे भाई, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी में आगे, जितना दबाओगे उतना दब जाएंगे। तो यह है वेरी हार्ड। यस, तो कंप्रेसिबिलिटी में हम देखेंगे कि गैस क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगा लिक्विड से, लिक्विड का ज्यादा होगा सॉलिड से। इंटरस्पेस पार्टिकल देखेंगे, इंटरस्पेस पार्टिकल में सॉलिड बहुत ही कम होता है, इंटरस्पेस पार्टिकल, दोनों पार्टिकल के बीच में गैप बहुत छोटा होता है, गैप नहीं है इसके बीच में देखो। और लिक्विड में गैप होता है भाई, गैस में तो और भी ज्यादा गैप होता है। ठीक है, तो इसीलिए गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है लिक्विड से, लिक्विड सॉरी इंटरस्पेस ज्यादा है, इंटरपार्टिकल स्पेस, और लिक्विड का इंटरपार्टिकल स्पेस सॉलिड से भी ज्यादा देखने को मिलता है।
नेक्स्ट देखेंगे क्या, पार्टिकल मोशन। पार्टिकल मोशन क्या आता है, पार्टिकल मोशन वाइब्रेट एट पोजिशन, जो मतलब लोहे की डंडा है अगर उसको गर्म करोगे तो वाइब्रेट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, मूव नहीं कर पा रहा है, एक पार्टिकल एक दूसरे को खींच के रखा है तो वाइब्रेट हो रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है, तो पार्टिकल ऑफ मोशन क्या रहा है, इसकी कम है, लो है। मूव विथ विद इन लिक्विड के अंदर मूव करता है, तो पार्टिकल ऑफ मोशन मोर देन सॉलिड से ज्यादा है। और गैस क्या करता है, फ्रीली मूव करता है और बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है। तो पार्टिकल मोशन की जो छोटे छोटे कणों की दौड़ ज्यादा लगाता है जल्दी, इसलिए गैस की पार्टिकल ऑफ मोशन ग्रेटर देन लिक्विड होता है, और लिक्विड की पार्टिकल ऑफ मोशन सॉलिड से ज्यादा होता है। तो आपको एक पैटर्न बनता नजर आ जाएगा, देखो गैस की कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड से ज्यादा है, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज्यादा है, और गैस की इंटरपार्टिकल स्पेस जो है वो लिक्विड से ज्यादा है, और लिक्विड की इंटरपार्टिकल स्पेस सॉलिड से ज्यादा है। तीसरा हो गया पार्टिकल मोशन जो होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी गैस का ज्यादा होता है, लिक्विड का गैस से थोड़ा कम होता है, और सॉलिड का लिक्विड से थोड़ा कम होता है। एक्चुअली में होता ही नहीं है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में गैस क्या होगा, गैस ज्यादा दौड़ लगाएगा, फ्री है भाई, क्या बोला था, उस दोनों में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और साथ ही साथ स्पेस बहुत ज्यादा है, तो दौड़ ज्यादा लगाएगा। काइनेटिक एनर्जी लिक्विड गैस में ज्यादा है लिक्विड के कंपेरिजन में, और लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा है, ठीक है। और फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या है, फ्लूइडिटी कैन नॉट फ्लो, फ्लूइडिटी देखो कैन नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, एक जगह ऐसे सिकुड़ के बैठ जाता है। ये क्या करता है, ऐसे 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 मूव करता रहता है, मतलब नाले की जो पानी होता है, देखना नाले की पानी ऐसे 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 कैसे रेंगते हुए आपको दिख जाता है। और गैस क्या करता है, जैसे सिलेंडर हो गया, एक सिलेंडर है, और ये जो एक मैंने एक सिलेंडर बनाया, पकड़ लो, एक सिलेंडर है ऐसा, और सिलेंडर से आपको देखोगे एक छोटा सा अगर आ, छोटा सा छेद हो गया, तो छोटा सा छेद से क्या करेगा, गैस एकदम रॉकेट के स्पीड से निकलना चालू कर देता है, तो कैन फ्लो वेरी, तो फ्लो क्या करता है, ज्यादा तेज फ्लो करता है, इसलिए गैस की भी फ्लूइडिटी लिक्विड से ज्यादा है, और लिक्विड का फ्लूइडिटी सॉलिड से ज्यादा है। तो देखा है पैटर्न, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी किसका जाता है, गैस का, लिक्विड से ज्यादा है, लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज्यादा है। इंटरपार्टिकल स्पेस किसका ज्यादा है, गैस का ज्यादा है, देखो। और इंटरपार्टिकल स्पेस लिक्विड से ज्यादा है, गैस का, लिक्विड का सॉलिड से ज्यादा है। पार्टिकल ऑफ मोशन गैस का ज्यादा है लिक्विड से, लिक्विड का सॉलिड से ज्यादा है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, गैस का लिक्विड से ज्यादा होता है, लिक्विड का सॉलिड से ज्यादा होता है। और फ्लूइडिटी क्या होता है, फ्लूइडिटी गैस का ज्यादा होता है लिक्विड से, और लिक्विड का फ्लूइडिटी सॉलिड से ज्यादा होता है। तो इस चीज को हम यही तक रखते हैं, ठीक है। थोड़ा समय चार्ज कर लूँ, उसके बाद फिर से आपका नेक्स्ट सेशन में हम और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए।